श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः। गङ्गाधरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितमाङ्गलाभम् नारायणप्रियमनङ्गमनापहारम् वारासिं पुरपतिं भज विश्वनाथम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतुर्यार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मनिधाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेनो वारिवृधां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्नास्मिन् सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रातस्मरणीय परमवंदनीय अर्चनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश हम सब के कर्णधार श्री श्री प्रयागराज पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, अमर जोगी बाबा रुद्रानंद महाराज की जय जय श्री राधे। व्यासपीठासीन श्री आचार्य जी को हम सभी का कोटि कोटि बोलिए व्यास जी महाराज की। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा से उनके आशीर्वाद से श्री चंद्रकेश जी, उनकी धर्मपत्नी,
उनकी सुपुत्री, उनके दामाद, ये सभी मिलकर श्रीमद् भागवत पुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। और शायद ये हर वर्ष ये आयोजन करवाते हैं, जो हम सब के लिए परम सौभाग्य, परम मंगलकारी है कि हम इस कलियुग में श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से भगवान की लीलाओं को और भगवान के भक्तों की लीलाओं का श्रवण हम करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाओं का वर्णन किया गया है। भगवान की लीलाओं को और उनके भक्तों की लीलाओं को श्रवण कर हम अपने जीवन का कल्याण करते हैं। इनकी लीलाओं का श्रवण करने से जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो हमें भगवान के प्रभाव का, भगवान की शक्ति का, भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव होता है कि भगवान का क्या प्रभाव है, उनकी शक्ति का क्या प्रभाव है, वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। ये सब बातें हमें भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से पता लगती है। और भगवान के भक्तों की लीलाओं का श्रवण करने से हमें भगवान के स्वभाव का पता लगता है कि उस भगवान का स्वभाव कैसा है, वो अपने भक्तों के लिए कितने दयालु हैं, कितने करुणामय हैं। ये सब बातें हम जब भगवान की भक्तों की लीलाओं को सुनते हैं, भगवान के भक्त ध्रुव की लीला का श्रवण करते हैं, भगवान के भक्त प्रहलाद की लीला का श्रवण करते हैं, भक्तिमयी मीरा का श्रवण करते हैं, और इन भक्तों पर भगवान ने कैसी कैसी कृपा की है, किस प्रकार उनको अपना धाम दिया है, अपना नाम दिया है, ये सब लीलाओं का जब हम श्रवण करते हैं तो हमें भगवान के उस स्वभाव का पता लगता है कि भगवान का स्वभाव हमारे प्रति कैसा है। हम यदि भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तो हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा कैसे होगी, उनका जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार वो अपनी कृपा हमारे ऊपर कैसे करेंगे, ये सब बातें हमें भगवान के भक्तों की लीला का श्रवण करने से आती है। और ये हम तब श्रवण करते हैं जब हम अपने आप को समझ लेते हैं कि मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरा इस संसार में आने का क्या उद्देश्य है, मैंने जन्म लिया है तो क्यों जन्म लिया है, मेरे जन्म लेने का क्या उद्देश्य है। जब मेरे मन में ये बातें आती हैं, मैं इन बातों को सोचता हूं, फिर और कई बातें मेरे मन में आती हैं, पर जब सब बातों का सार हम निकालते हैं, जितनी बातें मेरे सोचने समझने किया है, जो मैंने आज तक दुनिया भर में किया है और जो आगे करूंगा,
उसका सारे का सार जो है वो एक ही सार है कि मेरे इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन का लेने का केवल एक ही उद्देश्य है कि मैं इस मनुष्य शरीर के द्वारा उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर लूं, उसको प्राप्त कर लूं। और इस शरीर का कोई उद्देश्य नहीं है। पर यदि हम इन बातों को सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, यदि इन बातों के ऊपर मेरा विचार नहीं होगा, मेरे मन में ये बातें आएंगी नहीं, मैं पूरा जीवन अपने कमाने में लगा देता हूं, पूरा जीवन अपने पुत्रों में लगा देता हूं, मोह माया में लगा देता हूं, विषय भोगों में लगा देता हूं, संसार में लगा देता हूं, और मुझे ये सोचने समझने का समय नहीं मिलता है। मैं इस संसार की चकाचौंध में ऐसे दौड़ता जा रहा हूं कि मैं अपने लक्ष्य को भूल जाता हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? पर जब मैं भगवान की लीला को सुनता हूं, भगवान के भक्तों की लीलाओं का श्रवण करता हूं, तब मेरे मन में ये बातें आती हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि इस परम पिता परमात्मा की भक्ति कर कर, उनकी साधना कर कर मैं उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर सकूं, उनको प्राप्त कर सकूं। पर ये तब तक ही है जब तक मैं कथा श्रवण करता हूं, कथा के साथ जुड़ा हुआ हूं। इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण के महात्म्य में लिखा हुआ है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, कि इस कथा को इस परमात्मा की कथा को सदा सदा के लिए सुनते रहना चाहिए, श्रवण करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने यहाँ कथा सुनी है, फिर एक साल के बाद फिर आयोजन करेंगे, फिर सुनेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण में ये महात्म्य में कहा गया है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समासरेत्। कहती इस कथा को सदा सदा के लिए सुनते रहना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए इसको सुनो, इसका श्रवण करो। क्योंकि यदि हम लगातार निरंतर इस कथा को सुनेंगे तो उस सुनने का फल ये होगा कि वो जो परमात्मा हमारे हृदय में स्थित है, उस परमात्मा का हमें अनुभव होने लग जाएगा। उस परमात्मा का हमें अनुभव जब होने लगता है, जब हमें हमारे मन में परमात्मा है, उस परमात्मा का जब हमें अनुभव होने लगे, तब समझ लेना कि मेरा ये जीवन सफल हो रहा है। अन्यथा बजा दो, ताली बजा दो। आचार्य जी ने तो अपनी कथा में बहुत बार आपसे ताली बजाई होगी। और ये भी बताया होगा कि ताली बजाने का क्या महत्व है, क्यों ताली बजाई जाती है। आज आप इस कथा स्थल पर ही ताली बजा सकते हो। इससे बाहर जाओगे ना, सड़क पर जब घर में जाओगे तो सड़क पर ताली बजाओगे तब लोग कहेंगे पागल आ रहा है। यहाँ ताली बजेगी तो लोग कहेंगे भक्त ताली बजा रहे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। और किसी ने तो ये भी लिखा हुआ है कि जब हम कीर्तन करें, सत्संग करें, परमात्मा का नाम लें, तब हमें निलज होकर, निधड़ होकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर इतनी जोर से ताली बजानी चाहिए, इतनी जोर से ताली बजे
कि जो ताली की आपकी ये आवाज है, जब आपके हाथों से ताली बजती है, उससे जो ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि जब आपके हृदय तक जाती है, तो आपके हृदय में जितने भी पाप है वो सारे बाहर निकल जाते हैं। धीरे से बजाओगे तब वो पाप नहीं बाहर निकलेंगे। वो तो जन्म जन्मांतरों के पाप पक्के अंदर दृढ़ हुए हैं, पक्के हैं, वो बाहर निकलना नहीं चाहते। जब सर्दी के समय में, सर्दियों में आप गर्म जल से नहाते हो ना, तब शरीर पर कोई असर नहीं होता है, पर जब ठंडा जल शरीर पर पड़ता है तो शरीर कांपता है। उस कांपने का अर्थ यही है कि वो शरीर से जो आपके अंदर पाप है ना, वो कांप रहे हैं आपके, क्या मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। अब ठंडे जल से नहा रहे हैं तो पाप कांपते कि बाहर जाना पड़ेगा। उसी प्रकार जब आप ताली बजाते हैं तब भी पाप कांपते हैं कि अब शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा, पर वो तब कांपते हुए जोरदार ताली बजती है। जब धीरे धीरे बजाओगे तब नहीं। फिर किसी ने कहा कि वो पाप बाहर निकलते हैं तो वो जाते कहां हैं? कहते जो ताली नहीं बजाता ना, उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। जिसने नहीं ताली बजानी ना बजाओ, बोलो बात। अपने तो पहले ही बहुत है, दूसरे के भी इकट्ठे कर लो। श्रीमद् भागवत पुराण के महात्म्य में लिखा हुआ है कि तावत् संसार चक्रे अस्मिन् भ्रमते अज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णं गता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम् किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहे एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। कहते जब तक हम इस श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का श्रवण नहीं कर लेते, चाहे वो थोड़ा ही हम सुने, क्षण भर के लिए भी यदि हम ये कथा सुन ली, तो कहते हम इस संसार चक्र में जो अज्ञानवश हम घूम रहे हैं, हमें इस बात का नहीं है ज्ञान कि हम संसार में क्यों आए हुए हैं, संसार में क्या करने के लिए आए हुए हैं, और अज्ञानवश ऐसे ही घूम रहे हैं संसार में, संसार का चक्कर लगा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब तक हमने इस भागवत पुराण की कथा का श्रवण नहीं करा, जब तक हमने भगवान की भक्तों की कथा का श्रवण नहीं किया, तब तक हम ऐसे ही घूमते रहे। और जब हमने इस भागवत कथा को सुन लिया, श्रवण कर लिया, और श्रवण करके ये जान लिया कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मैं जीवन में क्यों आया हुआ हूं, तब कहते थोड़ा थोड़ा मुझे परमात्मा की ओर बढ़ना चाहिए। संसार को छोड़कर, संसार से थोड़ा अलग होकर परमात्मा के साथ जुड़ जाना चाहिए, परमात्मा की भक्ति के साथ जुड़ जाना चाहिए। कथा श्रवण का यही फल है कि मैं परमात्मा के साथ जुड़ जाऊं। जब तक मैं परमात्मा के साथ नहीं जुड़ा हुआ हूं, जब तक मैं परमात्मा की भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, तब तक मैं जितनी भी कथा सुन लूं, मान लो कि वो निष्फल है, उसका कोई लाभ नहीं। भगवान की कथा सुनकर मैं जो चाहूं, संसार की वस्तु चाहे चाहूं, चाहे मोक्ष चाहूं, चाहे निष्काम भाव से कथा सुनूं, पर तीव्र भक्ति योगेन ययेत पुरुषम परः अकामा सर्व कामो वह मोक्ष काम उदारहि। कहते कुछ कामना लेकर, कुछ इच्छा लेकर
वैसे तो शास्त्रों में इस बात के लिए मना किया गया है कि यदि हम कोई भी धर्म का काम करें, उस धर्म में काम में मेरी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, मेरी कोई कामना नहीं होनी चाहिए, निष्काम भाव से मेरा हर काम को होना चाहिए। पर फिर भी यदि कहते मेरे मन में कोई इच्छा भी है, मेरे मन में कोई कामना है, तो वो कामना को लेकर भी हमें भगवान की कथा को ही सुनना है, भगवान की भक्ति ही करनी है। क्योंकि संसार के प्राणियों से कोई कामना करोगे, संसार से कोई इच्छा करोगे तो पूरी नहीं होगी, पर उस परमात्मा के आगे कोई अपनी इच्छा रखोगे तो वो परमात्मा उस इच्छा को भी पूरी करेंगे। ध्रुव ने परमात्मा की भक्ति की राज्य प्राप्त करने के लिए। आपने ध्रुव की कथा सुनी है। ध्रुव ने परमात्मा की आराधना की राज्य प्राप्त करने के लिए, और परमात्मा प्रकट भी हुए, दर्शन भी दिए, और दर्शन देने के बाद उसकी उस इच्छा को पूर्ण भी किया, और उसके बाद उसको अपने धाम में भी बुलाया। यदि हमारे मन में कोई इच्छा है तो इच्छा भी हमें परमात्मा के आगे रखनी चाहिए। अकाम सर्व काम हुआ, मोक्ष काम उदार। अगर मोक्ष की इच्छा भी करनी है तो भी हमें वो परमात्मा से ही करनी है। और यदि किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, संसार में सब मेरी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, तो भी कहते हैं निष्काम भाव से तीव्र भक्ति योग, तीव्र भक्ति के द्वारा धीरे धीरे नहीं, दौड़ दौड़ कर परमात्मा की हमें भक्ति करनी है, आराधना करनी है। और शास्त्रों से, पुराणों से सुनने से कोई लाभ नहीं है। उसको सुनने से तो मन में संशय उत्पन्न होंगे, परंतु यदि हमने भागवत कथा सुन ली, भागवत की कथा का श्रवण कर लिया, निष्काम भाव से किया, कोई इच्छा नहीं की, तो ये शास्त्र निश्चय करता है कि यदि हमने निष्काम भाव से, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ परमात्मा की कथा का श्रवण कर लिया, तो मुक्ति दानेन गर्जति, वो दिन दूर नहीं कि इस कथा श्रवण से हमें परमात्मा मुक्ति देती। बोले बांके बिहारी लाल की। पर इसलिए इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, हमारे में वो पात्रता आनी चाहिए, जिस पात्रता के योग्य चलते मैं परमात्मा की भक्ति कर सकता। मेरे मन में यदि काम, क्रोध, इच्छा, वैर, द्वेष, लोभ, मोह ये सब भरे हुए हैं, और इन सब के रहते मैं परमात्मा की कथा का श्रवण करूं, फिर उसका कोई लाभ नहीं होगा। उससे तो मुक्ति तो बहुत दूर है, परंतु उसके द्वारा इस शरीर का भी लाभ नहीं। यदि हमें इस शरीर का लाभ लेना है, मुक्ति चाहनी है, परमात्मा की भक्ति करनी है, तो ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, वैर, द्वेष, ये जितने भी शत्रु हैं, शत्रु का सारा हमें नाश करना होगा, इनको दूर करना होगा। फिर परमात्मा का जो हम कथा सुनते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उसका फल फिर हमें यह मिलेगा कि हम इस शरीर के माध्यम से उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कथा सुनते हैं, निष्काम भाव से सुनते हैं, मन में कोई इच्छा नहीं है, फिर भी कथा सुनते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, परंतु वो बात इस शरीर के रहते रहते आती नहीं है कि मुझे परमात्मा का सानिध्य मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। मोक्ष मिलने से पहले पहले ही मेरा शरीर छूट जाता है। मैं साधना तो कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, पर उस परम तत्व का मुझे अनुभव नहीं हुआ है, तो शरीर छूट गया। तो परमात्मा ये हमारे साथ वायदा करते हैं कि यदि आराधना करते करते, कथा सुनते सुनते, भक्ति करते करते शरीर छूट जाता है, तो परमात्मा ये वायदा करते हैं कि मैं अगला जन्म तुझे फिर मनुष्य का दे देता हूं, दोबारा फिर मनुष्य बना देता हूं,
और तेरी साधना यहां से छूटी हुई है पिछले जन्म में, जहां तेरी साधना छूट जाती है उससे आगे तेरी साधना फिर शुरू हो जाती है। उसके लिए तुझे फिर शुरू से नहीं आना पड़ता है, जहां साधना छूटी है वहीं से आगे आरंभ हो जाती है। वैसे तो पूज्य गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये संभव नहीं है कि मुझे द्वारा मनुष्य का शरीर मिले। ये तो 84 लाख योनियां पार करने के बाद मुझे मेरे परमात्मा ने कृपा की है कि इस संसार चक्कर से छुड़ाकर मुझे मनुष्य बना दिया है। और पूज्य गुरुदेव जी ये बात कहते हैं कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, मेरी इतनी साधना नहीं है कि मैं द्वारा मनुष्य का शरीर लूं। इस शरीर छूटने के बाद मुझे द्वारा मनुष्य का शरीर मिले, ये मेरी इतनी साधना है नहीं। पर परमात्मा कहते हैं इस बात को, यदि तू इतना बढ़ चुका है अपनी साधना में, इतना आगे जा चुका है, पर तू अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है, शरीर छूट गया है, तो परमात्मा कहते हैं तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे मैं अगला शरीर फिर मनुष्य का दे दूंगा। और जहां तक तेरी साधना छूटी होगी उससे आगे तेरी साधना शुरू हो जाएगी। परंतु इन बातों के लिए, ये जितने भी ये धर्म की बातें हैं, जितने भी परमात्मा को जानने की बातें हैं, इन सब बातों को पाने के लिए, करने के लिए हमें अपने मन से काम क्रोध लोभ को हटाना होगा, उनको हटाकर परमात्मा की भक्ति करनी है। क्योंकि ये काम क्रोध लोभ ये हमारे पतन का कारण बनते हैं। हम नर से नारायण बनना चाहते हैं, हमें परमात्मा ने नर बनाया है। पूज्य गुरु महाराज जी कहते हैं इस बात को कि हमें परमात्मा ने नर बनाया है, और नर इसलिए बनाया कि नर से मैं नारायण बन सकूं, इसलिए नर बनाया है। परंतु जब ये काम क्रोध लोभ मेरे मन में आते हैं तो ये नर से नारायण नहीं, नर से हमें नरकों में ले जाते हैं, हमें नरकों की प्राप्ति कर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है कि त्रिविधम नरकैसेदं द्वारं नाशन्मात्मना कामः क्रोधः लोभस्तस्मात् देतत्रयं तये। कहते ये तीन ही द्वार हैं नरकों के। त्रिविधम नरकैसेदं द्वारम नाशन आत्मनः। कहते इस शरीर को, इस शरीर का जब नाश हो जाता है तो इस शरीर को ये तीन ही काम क्रोध और लोभ नरकों में ले जाते हैं। यदि मेरे मन में कामना होगी, लोभ होगा और क्रोध होगा, तो कहते और अन्य दोषों की हमें जरूरत नहीं है, ये तीन दोष ही बहुत है मुझे नरकों में ले जाने के लिए। इसलिए इन तीनों का त्याग कहा हुआ है कि इन तीनों को त्याग कर यदि मैं परमात्मा का भजन करता हूं, परमात्मा का कथा का श्रवण करता हूं, तो परमात्मा की मुझ पे कृपा होगी। ये तीनों ही इस संसार में भी और संसार के बाद, शरीर छोड़ने के बाद भी हमें नुकसान ही देते हैं, हमें इसका कोई लाभ नहीं होता। काम क्रोध और लोभ ये तीन हमारे महान शत्रु हैं, महान दुश्मन हैं। इन तीनों को त्यागना होगा। ये तो इस संसार में भी अपने रिश्तेदारी में, अपने भाई बंधुओं में, अपने घनिष्ठ संबंधियों में भी वैर द्वेष पैदा कर देते हैं। यदि मेरे मन में कोई इच्छा होगी, कोई कामना होगी, उस कामना को लेकर आपस में हमारे भाई भाई में, माता पिता में वैरवश बन जाता है, दुश्मनी आ जाती है। आपने देखा होगा संसारिक व्यवहारिक बातों में भी ये जगह को लेकर, जमीन को लेकर, पैसों को लेकर, आपस में बंटवारे को लेकर भाई भाई में दुश्मनी पैदा हो जाती है। ये सब काम क्रोध और लोभ के कारण ही होता है। जब ये मन में नहीं होंगे, तीनों शत्रु हमारे पास नहीं होंगे, तब मेरा जीवन भी सुरक्षित रहेगा और मेरा परलोक भी बनेगा, मुझे परमात्मा की प्राप्ति भी होगी। एक दो भाई थे, दोनों भाइयों में आपस में अत्यंत प्रेम था।
दोनों बड़ा प्रेम करते थे आपस में एक दूसरे से। थोड़ी उनके गरीबी थी, गरीब परिवार के थे, दोनों के विवाह हो चुके थे, बच्चे थे आगे, पर आपस में दोनों का बड़ा प्रेम था। तो एक बार दोनों भाइयों ने ये सलाह की कि हम अपने इस गांव को छोड़कर शहर में जाकर कुछ पैसा कमाते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, शहर में जाकर कुछ नौकरी करते हैं, कुछ धंधा करते हैं, जिससे हमारी ये गरीबी दूर हो जाए, हम भी अच्छे लोगों में आ जाएंगे। तो दोनों भाइयों ने ये सलाह बनाई। सलाह बनाकर एक दिन दोनों भाई घोड़े पर निकल पड़े शहर के लिए, पैसा कमाने के लिए। जब शहर में जाने लगे तो जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते से आगे से एक महात्मा दौड़ते आ रहे थे, भागते आ रहे थे और चिल्लाते बोलते ये आ रहे थे कि आगे एक डायन है, उससे बचो। क्या कह रहे थे वो? कि रास्ते में आगे एक डायन है, उससे बचकर जाओ। तो वो दोनों भाई जब घोड़े में जा रहे थे, उधर महात्मा वो इस बात को कहते आ रहे थे। तो जब उस भाइयों के पास पहुंचे तो भाइयों ने पूछा कि महात्मा जी क्या बात हुई, क्या है? तो महात्मा जी ने कहा कि भाई आगे एक डायन पड़ी हुई है, उस डायन से बचकर जाना आपने। या तो अपना रास्ता अलग कर लो, या तो उस डायन की तरफ देखना मत, नहीं तो वो आपको खा जाएगी, आपको मार डालेगी। और दो भाई जो उनकी बुद्धि में उस महात्मा की बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा महात्मा जी कुछ ऐसे ही डरा रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। तो दोनों उसी रास्ते से चले गए। आगे गए तो आगे वो क्या देखते हैं रास्ते में कि एक मोहरों हीरे जवाहरात से भरी हुई एक थैली पड़ी हुई है, जिसमें मोहरे हैं, हीरे हैं, जवाहरात है, एक थैला रास्ते में पड़ा हुआ है। जब दोनों भाई ने उस थैले को देखा तो देखा बड़े हीरे जवाहरात से थैला भरा हुआ। तो दोनों भाई बड़े खुश हुए उसको देखकर, बड़े प्रसन्न हुए कि अब हमें शहर जाने की जरूरत नहीं है, अब ये इतना सामान इस थैले में भरा हुआ है, इसी से मेरा पूरा जीवन हमारा निकल जाएगा। और जो वो महात्मा जी कह रहे थे ना कि आगे डायन है, आगे मत जाना, तो वो महात्मा जी हमें इस रास्ते में आने के लिए इसलिए मना कर रहे थे कि महात्मा जी के मन में लोभ होगा, वो आगे जाकर कुछ साधन लेने के लिए जा रहे होंगे कि जिस साधन में वो सामान ले जाना चाहते हैं, और ये चाहते होंगे इस रास्ते भी और दूसरा ना जाए ताकि उसको उठा ना ले। पर महात्मा जी की करनी और कथनी में अलग ही बात होती है, उनकी सोच कुछ और होती है, हम कुछ सोचते कुछ और है उनके बारे में। अब महात्मा जी ने तो किस भाव से कहा वो बात उनकी समझ में नहीं आई। उन्होंने तो ये समझा कि महात्मा जी खुद इस सामान को उठाना चाहते थे, वो आगे कुछ इसके लिए उठाने के लिए गाड़ी गुड़ी लेने के लिए गए हुए। अब दोनों ने थैला उठाया, उठाकर एक जगह रख दिया। फिर एक भाई ने दूसरे भाई से कहा कि ऐसा करते हैं कि अब ये हमें हीरे जवाहरात तो मिल ही गए हैं, अब ये हमें शहर जाने की जरूरत नहीं है, अब शहर जाकर हमने क्या करना है, तुम ऐसा करो कि इस आगे थोड़ी आगे कोई गांव होगा, वहां कुछ दुकान होगी, तो हमें अब भूख लगी हुई है, हम दोनों भूखे हैं, तुम ऐसा करो कि दुकान से जाकर उस खाने को ले आओ, तब तक मैं इस थैले को लेकर यहीं बैठता हूं। बड़े भाई ने छोटे भाई से ये बात कही। अब छोटा भाई वो दुकान पर चला गया कुछ खाने के लिए, मैं कुछ खाने के लिए ले आता हूं। जब वो दुकान पर पहुंचा छोटा भाई, अब ये जो हीरे जवाहरात है, ये माया है, ये बड़े बड़े को भी हरा देती है। जिसने परमात्मा का भजन ना किया हो, परमात्मा की भक्ति ना की हो, जिसने संतों का संग ना किया हो, उन सब को ये माया लुभाती है, डिगाती है ये माया। अब छोटा भाई दुकान पर गया,
कुछ खाने के लिए। तो उसके मन में लोभ आ गया छोटे भाई के। उसने सोचा कि ये हीरे जवाहरात से जो भरा हुआ थैला है, हम दो भाई हैं, तो ये दोनों में बंटवारा होगा, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि दोनों में बंटवारा ना हो, ये मुझे ही प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये बड़े भाई को ना मिले, ये मुझे ही मिल जाए। तो उसके मन में लोभ आ गया। लोभ आ गया तो उसने क्या किया, जो जिस दुकानदार से वो खाना तैयार करवाया, खाना लिया, उसी से उसने जहर भी ले लिया, क्योंकि मन में लोभ आ गया। और मन में लोभ आया तो उसने वो जहर सोच लिया वो क्या करना कि मेरे पास ही रहे ये थैला। तो उसने ये सोच लिया कि मैं इस भोजन में जहर मिला दूंगा और बड़ा भाई इस भोजन को करेगा तो वो मर जाएगा और थैला मेरे पास आ जाएगा। सारे माया क्या कुछ नहीं करवाती है, इतना आपस में प्रेम है, पर जब लोभ मन में आ जाता तो प्रेम खत्म हो जाता है। छोटे भाई के मन में लोभ आ गया। उधर बड़ा भाई थैले के ऊपर बैठा हुआ है, वो भी सोच विचार कर रहा है कि ये हीरे जवाहरात मुझे अकेले को मिल जाए, छोटे को ना देना पड़े। तो उसने भी स्कीम बना ली, सोच लिया कि छोटा भाई भोजन लेकर आएगा और मेरे पास तलवार तो है ही है, वो भोजन मेरे पास रखेगा, मैं आते उसको तलवार के साथ मार। दोनों के मन में लोभ आ गया। दोनों ने विचार कर दिया कि अकेले ने कैसे लेना इस थैले को। अब उसने भोजन में जहर मिला दिया और उसने अपनी तलवार तैयार कर दी। वो भोजन लेकर आया। जब भोजन लेकर आया अपने बड़े भाई के पास, उसने भोजन रखा। जैसे उसने भोजन रखा, बड़े भाई ने तलवार निकाली और उसका सिर धड़ से लगा। बड़ा खुश हुआ कि मैंने अब भाई को मार दिया, अब ये थैला मेरा है। निश्चिंत होकर बैठ गया, बेप्रवाह होकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब भूख लगी है, पहले भोजन कर लेता हूं, फिर थैला घर को लेता। अब भोजन में तो पहले ही जहर मिलाया हुआ था और उसने भी भोजन किया और वो भी वहीं लुढ़क गया। ये लोभ का परिणाम है। दोनों भाइयों में आपस में इतना प्रेम, क्रोध, हीरे जवाहरात को लेकर लोभ मन में आया और लोभ मन में आने के कारण दोनों का विनाश हो गया, दोनों खत्म हो गए। इसीलिए काम, क्रोध, जो लोभ है, ये हमारे इस संसार के व्यवहारिक रिश्तेदारों को तो बिगाड़ते हैं, परंतु ये प्रलोभ में भी बिगाड़ते हैं, हमारा प्रलोभ भी बिगड़ता है। इसलिए हमें भगवान की लीलाओं का श्रवण कर कर, उनके भक्तों की लीलाओं का श्रवण कर कर, इन शत्रुओं को अपने मन से दूर कर कर परमात्मा के साथ हमें जोड़ना है, हमें परमात्मा के साथ प्रेम करना है। यही इस श्रीमद् भागवत पुराण का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य जो लक्ष्य है, यही है कि हम केन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशी, कि जिस किसी भी प्रकार से मेरा ये जो मन है, ये संसार से, संसार के विषय भोगों से हटकर परमात्मा के चरणों में लग जाए, ताकि मेरे इस जीवन में आना सफल हो जाए। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा से, उनके आशीर्वाद से आप सभी ने श्रीमद् भागवत पुराण कथा का श्रवण किया है। श्री आचार्य जी ने अपने मुखारविंद से आपको बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही भाव के साथ, श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण करवाया है। तो हम सब की यही प्रार्थना है उस परमपिता परमात्मा से और पूज्य श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कि आप सबका जीवन काम, क्रोध, लोभ से रहित हो और परमात्मा में आपका मन लगे। आप हर समय परमात्मा का भजन करें, कीर्तन करें और सत्संग करें, और गुरु पूज्य श्री गुरु महाराज जी परमपिता परमात्मा आप सबको लंबी आयु हो, आप सबके ऊपर उनका आशीर्वाद हो। तो एक बार फिर आप सभी की ओर से आपके पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन, पवित्र, निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ओम ओम ओम।